जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होंगे। आज हम रामायण का एक ऐसा दृश्य लेकर आए हैं जो केवल एक माँ और पुत्र के रिश्ते की नहीं बल्कि त्याग, धर्म और प्रेम की प्रकाष्ठा की गवाही है। ये वही क्षण है जब अयोध्या के राजकुमार राम अपनी माँ कौशल्या के पास आते हैं, माँ से आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि उस वचन को निभाने जिसे उन्होंने स्वयं नहीं मांगा था। माँ की आंखें भर आई, सीने में धड़कनें तेज हो चुकी हैं। क्या सच में मेरा राम अब इस महल से दूर हो जाएगा? ये केवल एक कथा नहीं है, ये उस माँ की व्यथा है जो अपने बेटे को धर्म के लिए खो देने को तैयार हो रही है। और तभी जब राम की आंखें झुकी हुई थी और माँ की गोद भीग रही थी, तभी चरणों की हल्की सी आहट होती है। अब तक के भाग में हमने जाना कि दशरथ जी से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और वह मूर्छित हो गए। फिर श्री राम दशरथ जी के पास आए और फिर उनसे आज्ञा लेकर माता कौशल्या के पास वन जाने की आज्ञा लेने के लिए गए। अब आगे की कथा सुनते हैं। आगे के भाग भी आपको मिलते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुनें, तभी आगे की समझ में आएगी। सुमंत जी, रामचंद्र जी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जान सुमंत वहां से चले। वे समझ गए कि कैकेयी ने कुछ कुचाल की है। सोच के मारे सुमंत के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। फिर मन में धैर्य धर द्वार पर गए। सब उनको उदास देख पूछने लगे। सुमंत उन सब का समाधान कर वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। राम जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। सुमंत राम जी का मुख देख और राजा की आज्ञा सुना लिवा कर ले चले। राम जी को मंत्री के साथ बुरी तरह से जाते देख लोग जहां तहां बिलखने लगे। रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरे वेश में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देख बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा है। होठ सूख गए हैं, सब अंग जल रहे हैं। मानो मणिहीन सर्प दुखी हो। पास ही क्रोधित कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु राजा के काल की घड़ी गिन रही है। राम जी का स्वभाव करुणामय है। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था जो कभी सुना भी नहीं था। फिर धैर्य धर विचार कर मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, पिता के दुख का कारण कहो जिसके निवारण का उपाय कर सकूं। कैकेयी बोली, हे राम, सारा कारण सुनो। राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है। इन्होंने मुझे 2 वर देने को कहा था, सो मुझे आज अच्छे लगे, मैंने मांग लिए। उन्हें सुन राजा के जी में बड़ा सोच है, वह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का प्रेम, उधर प्रतिज्ञा। इस संकट में राजा पड़े हैं। जो हो सके तो पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य कर इस कठिन दुख को दूर करो। कैकेयी निधड़क होकर कटु वचन बोली। सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो गई। उसकी जीभ धनुष है, वचन बाण है और मानो राजा ही कोमल लक्ष्य के समान है। मानो कठोरपन वीर शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब वृतांत राम जी को सुना ऐसे बैठ गई मानो निष्ठुरता शरीर धारण किए बैठी हो। स्वाभाविक ही आनंद निधान सूर्यवंश के सूर्य रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर संपूर्ण दोष रहित और मनोहर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण हैं। हे माता, सुन, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में होना कठिन है। वन में मेरा सब भांति से हित है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मुनीश्वरों से मिलाप होगा, जिस पर भी पिताजी की आज्ञा है। और हे जननी, आपकी सम्मति है। प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। आज विधाता सब भांति से मेरे सम्मुख है। ऐसे काम के लिए भी जो मैं वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज में मेरी प्रथम गणना होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य का सेवन करते हैं, अमृत को त्याग कर विष मांगते हैं, वे भी मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, तुम मन में विचार कर देख लो। हे माता, मुझे राजा को व्याकुल देखकर बड़ा ही दुख है। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को ऐसा भारी दुख हुआ, सो मुझको विश्वास नहीं होता। राजा तो धीर और गुणों के अगाध समुद्र है। मुझसे कोई भारी अपराध हुआ है, इसीलिए पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी शपथ है, सत्य सत्य कहो। रामचंद्र जी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़े ही जानती है। यद्यपि जल सब जगह समान होता है तो भी जोंक टेढ़ी चाल ही चलती है। कैकेयी राम जी का रुख पाकर हर्षित हुई और छल से भरा प्रेम दिखाकर बोली कि मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध है, मैं दूसरा कारण नहीं जानती हूँ।
हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, माता पिता और भाइयों के सुखदाता हो। तुम जो कुछ कहते हो सत्य ही है। तुम माता पिता के वचनों में प्रीति रखते हो। तुम पिता को समझाकर वही करो जिससे बुढ़ापे में अपयस न हो। जिस पुण्य ने तुम्हारे समान पुत्र दिया उसका निरादर करना उचित नहीं है। केकई के मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गायदिक तीर्थ। राम को माता के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा में जाकर अपवित्र जल भी पवित्र हो जाता है। राजा की मूर्छा जब गई तब फिर राम को स्मरण कर करवट बदली। उस समय मंत्री ने रामचंद्र जी के आगमन को कह समय अनुकूल विनय की। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी आए हैं तब वे धैर्य धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। उस समय राजा ने राम को पैरों में पड़ते देखा। प्रेम विकल हो राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प ने खोई हुई मणि पाई हो। राजा राम को देखते ही उनके नेत्रों में जल बह चला। राजा शोकवश हो कुछ कह नहीं सकते। वे बारंबार राम को हृदय से लगाते हैं। राजा मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं जिससे रामचंद्र जी वन को न जाए। शिव जी का स्मरण कर उनका निहोरा करते हैं कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनो। आप आशुतोष मुँह मांगा वर देने वाले हो। दीन जानकर मेरा दुख हरो। आप सबके हृदय के प्रेरक हो। आप राम जी को ऐसी बुद्धि दो जिससे वे शील और स्नेह को छोड़कर तथा मेरे वचनों को त्याग कर घर पर ही रह जाए। संसार में चाहे मेरा अपयश ही क्यों न हो और सुयश नष्ट हो जाए, नरक में जाऊं या स्वर्ग में, मुझे सब कुछ सहनीय है, परंतु राम जी मेरे नेत्रों की ओट से न हो। राजा मन ही मन विचारते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी ने पिता को प्रेमवश जान और यह विचार किया कि माता फिर कुछ कहेगी। देश काल और समय अनुसार विचार विनीत वचन बोले, हे पिताजी, ढिठाई करके कुछ कहता हूँ। यदि अयोग्य हो तो लड़कपन जानकर क्षमा कर देना। तुच्छ बात के लिए आपने दुख पाया, मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया। आपको देखकर मैंने माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हो गया। हे पिताजी, मंगल के समय स्नेह के वश सोच को छोड़ और मन में प्रसन्न हो, आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रामचंद्र जी पुलकायमान हो गए। पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्रों को सुनकर पिता को आनंद और चारों पदार्थ उसके हाथ में है, जिसे माता पिता प्राणों के समान प्यारे हों। आपकी आज्ञा पालन कर जन्म फल पा शीघ्र ही आऊँगा। आप आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरणों को छूकर वन को जाऊँगा। ऐसा कहकर राम जी चले गए। राजा ने सोचवश कुछ भी न कहा। यह अप्रिय बात नगर में ऐसे फैल गई जैसे बिच्छू के छूते ही सब शरीर में विष फैल जाता है। यह सुन सब नर नारी विकल हो गए, मानो बेल के वृक्षों में दावानल लग गई हो। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनता है। बड़ा विषाद है, धीरज नहीं होता। सबके मुख सूख रहे हैं, नेत्रों में जल बह रहा है और शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना डंका बजाकर अयोध्या में आ उतरी है। विधाता ने एक बात बनाकर बिगाड़ दी। जहाँ था लोग केकई को गाली देते हैं, इस पापिनी को क्या सूझ पड़ी जो छाए हुए भवन पर अग्नि धर दी। यह अपने हाथों से आंखें निकालकर देखना और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुबुद्धि अभागी केकई रघुवंश रूपी वेणु वन के लिए अग्नि हो गई। डाली पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में दुख का ठाट रच दिया। राम जी तो इसे सदा प्राणों से प्यारे थे। क्या कारण है जो ऐसा कुटिल प्रण ठाना है। कवि सत्य कहते हैं कि नारी स्वभाव सब बाती से अगम अथाह और गुप्त है। अपनी परछाई को चाहे दर्पण में कोई पकड़ ले, पर स्त्री की गति जानी नहीं जाती। अग्नि में क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और संसार में काल किसको नहीं खाता है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया, क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई कहता है राजा ने अच्छा नहीं किया जो केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके सब दुखों के पात्र हुए, स्त्री वश हो ज्ञान और गुण नाश कर दिए। कोई चतुर जो धर्म मर्यादा को जानते हैं वे राजा को दोष नहीं देते। तब एक दूसरे से शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कहानी को कहते हैं। कोई कहता है इसमें भरत की भी सलाह है। कोई सुनकर उदास हो जाते हैं। कोई कानों को मूंदकर जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। राम जी तो भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे अग्नि के कण बरसावे और अमृत भले ही विष के तुल्य हो जाए, परंतु भरत जी स्वपन में भी रामचंद्र जी के प्रतिकूल कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई। सबको सोच है, हृदय में कठिन दाह है और उत्साह मिट गया।
विप्रवधु और कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी जो केकई को अति प्यारी थी, वे उसके सील की प्रशंसा कर सीख देने लगी, पर उसको वे वचन बाण जैसे लगते हैं। वे बोली, तुम सदा कहती थी कि मुझे राम के समान भरत प्रिय नहीं, यह जगत जानता है। सहज ही राम पर प्रेम करती हो, फिर आज किस दोष से वन देती हो? कभी सोतिया डा नहीं किया। तुम्हारे प्रेम और विश्वास को सब देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है जो तुमने नगर भर में व्रज मारा है? सोचो तो सही, क्या सीता जी पति के संग को छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण घर पर रहेंगे? भरत जी क्या नगर का राज्य भोगेंगे? राजा क्या बिना राम के जी सकेंगे? ऐसा मन में विचार क्रोध त्याग दो, शोक और कलंक का निशाना मत बनो। भरत को अवश्य युवराज दो, परंतु राम को वन में भेजने से क्या काम है? राम राज्य के भूखे नहीं है, वे तो धर्म धुरंधर और विषय रस से उदासीन है। राम घर को त्याग गुरु के यहाँ रहे, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। जो तुम हमारा कहा न मानोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कोई हंसी की है तो उसे प्रकट में बता दो। राम जैसा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उठो, शीघ्र ही वह उपाय करो जिससे शोक और कलंक का नाश होवे। जिस प्रकार शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके राम को वन जाने से रोक लो। दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य बिना दिन, प्राण बिना शरीर और चंद्रमा बिना रात्रि होती है, ऐसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, अपने मन में समझ लो। सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मधुर और परिणाम में हितकारी थी, परंतु उस कोटी कुबरी द्वारा सिखाई हुई केकई ने कुछ भी ध्यान न दिया। केकई उत्तर नहीं देती, दुष्य क्रोध से रूखी हो रही है और ऐसे देखती है मानो भूखी सीनी हिरनियों की ओर देखे। सब सखियों ने रोग को असाध्य जान छोड़ दिया और उसे मंद बुद्धि तथा अभागी कहती हुई चली गई। राज्य करते हुए इसको देव ने नष्ट कर दिया। इसने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार नगर के नर नारी विलाप करते हुए उस कुचालिनी को गाली देते हैं। लोग विषम ज्वर से जले हुए उसास लेकर कहते हैं कि बिना राम के जीने की क्या आशा है? सब प्रजा विकल है, जैसे जलचर जीव जल के सूखने पर होते हैं। सभी स्त्री पुरुष अति दुखी हैं। रामचंद्र जी अपनी माता के पास गए। मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना उत्साह है, पर मन में सोच है कि कहीं राजा रख न ले। रामचंद्र जी तो पकड़े हुए नए हाथी जैसे हैं और राज्य तिलक बेड़ी के समान है। वे वन को जाना सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जान हृदय में अति प्रसन्न है। रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़ प्रसन्न हो माता के चरणों में मस्तक नवाया। माता ने आशीर्वाद दे हृदय से लगा लिया और गहने तथा वस्त्र न्योछावर किए। माता बार बार मुख चूमती है। प्रेम अश्रु भर आए, शरीर पुलकित हो गया। फिर उनकी प्रेमानंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्री ने कुबेर को पदवी पाई है। माता आदर के साथ सुंदर मुख को निरख मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलियारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुंदर सुख की सीमा और जीवन के लाभ की पूर्ण अवधि है, जिस लगन को नगर के स्त्री पुरुष अति आतुर हो चाहते हैं, जैसे प्यासे चातक को चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे प्यारे, मैं बलि जाऊं, तुम शीघ्र नहाओ और जो अच्छा हो थोड़ा सा मीठा खा लो। तब हे भैया पिता के पास जाना। बड़ी देर हुई, माता बलैया लेती है। माता के वचन सुनकर जो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जिनमें सुख रूपी मरकंद भरा है, राजलक्ष्मी जड़ है, उसको देखकर भी राम जी का मन नहीं भूला। धर्म धुरंधर श्री राम धर्म गति जान माता से अति मीठे वचन बोले, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा कार्य होगा। हे माता, मन में प्रसन्न हो आज्ञा दीजिए, जिससे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। हे माता, स्नेहवश हो, मत डरो, तुम्हारी कृपा से सब आनंद होगा। 14 वर्ष वन में निवास कर और पिता के वचनों का प्रतिपालन कर, फिर लौटकर तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम अपने मन को उदास मत करो। राम के नरम वचन माता के हृदय में बाण से लगे और दर्द करने लगे। शीतल वाणी सुनकर माता सहम कर सूख गई, जैसे जवासा वर्षा के जल से सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो सिंहनाद सुन हिरनी सहम गई। आंसू भर आए, शरीर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर व्याकुल हो गई हो। माता पुत्र के मुख को देखकर धैर्य धर गदगद हो बोली, हे पुत्र, तुम तो पिता को प्राणों से प्यारे हो। वे तुम्हारे चरित्र को देख देख कर नित प्रसन्न होते हैं। राज्य देने को शुभ दिन साधा था, किस अपराध से वन जाने को कहा? हे पुत्र, मुझे कारण सुनाओ, सूर्य वंश के लिए कौन अग्नि रूप हुआ? तब राम का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा, इस वृतांत को सुन। माता गूंगे के समान चुप रह गई।
उनकी दशा वर्णन नहीं हो सकती, न रख सकती है और न ही जाने को कह सकती है। दोनों प्रकार से हृदय में दारुण दुख है। चंद्रमा लिखना था पर राहु लिख गया। विधाता की गति सदा टेढ़ी ही है। धर्म और स्नेह ने मति घेर ली। उनकी सांप छचुंदर की सी दशा हो गई। वे सोचने लगी, हट करके पुत्र को रखूं तो धर्म जाता है और बंधु विरोध होता है, वन जाने को कहूँ तो बड़ी हानि है। अतः रानी संकट में सोचवच हो गई। चतुर रानी ने स्त्री धर्म समझ भरत और राम दोनों को पुत्र समान जान सीधे स्वभाव से रामचंद्र जी की माता भारी धीरज धर बोली, हे पुत्र, मैं बलि जाऊं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों का टीका है। राजा ने राज देने की कहकर वन दिया, इसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत राजा और प्रजा को भारी कष्ट होगा। हे पुत्र, जो केवल पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ी जान मत जाओ। यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हें 100 अयोध्या के समान है। वन के देवता पिता और वन की देवी माता होगी। पशु पक्षी चरण कमल के सेवक होंगे। राजा को अंत में वनवास उचित है, पर तुम्हारी अवस्था देख मन में दुख होता है। हे राम, वन बड़भागी है और अयोध्या अभागिनी, जो इसे तुमने छोड़ दिया। हे पुत्र, मैं कहूँ कि मुझे भी संग ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। हे पुत्र, तुम सबके परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वहीं तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं यह सुनकर बैठी हुई पछताती हूँ। यह विचार झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती, परंतु मैं तुम्हारी बलि जाती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी याद मत भूलना। झूठा स्नेह इस कारण कहा कि तुम्हारा वनगमन सुनकर भी हृदय नहीं फटता है। हे पुत्र, सब देवता और पितर नेत्रों के पलक की तरह तुम्हारी रक्षा करे। वनवास की अवधि ही जल है, कुटुंबी मछली है, तुम दया सागर और धर्मधुरीन हो। ऐसा विचार वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी आ मिलो। मैं बलि जाती हूँ, तुम जन कुटुंब और गांव को अनाथ कर सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य फल बीत गए, यह कठिन काल विपरीत हो गया। इस बाती विलाप कर चरणों में लिपट गई और अपने को परम अभागिनी जाना। हृदय में दुसह दुख व्याप्त हो गया। उस समय का विलाप कहा नहीं जाता। श्री राम ने माता को उठाकर हृदय से लगा मीठे वचन कहकर समझाया। उसी समय सीता जी यह समाचार सुन अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर झुकाकर बैठ गई। सास ने आशीर्वाद दिया, किंतु उसे अति सुकुमारी देख अकुला गई। रूप की राशि पति के प्रेम में मग्न सीता जी नीचा मुख किए सोचने लगी। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। रामायण के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको आने वाले भाग मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।